मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे रॉयल्टी की कंडीशन में यदि लेसी के द्वारा जिस माइन को उसने लीज़ पर ली है उस माइन को यदि वह किसी अन्य को जो है वो लीज़ पर दे देता है तो वह कंडीशन क्या कहलाती है? हमारी सब लेसी की कंडीशन कहलाती है। स्टूडेंट्स, इसके संबंध में मैंने पहले जो है एक पीडीएफ डाला है जिसमें सब लेसी की कंडीशंस को जो है एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से सब लेसी होता है। जब एक पट्टेदार पट्टे की संपत्ति को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से किसी दूसरे व्यक्ति को पट्टे पर देता है तो इसे हम उपपट्टा कहते हैं। उपपट्टे की दशा में हमारे देखिएगा इस कंडीशन में हमारे जो हैं वो तीन जो है वो पक्षकार होंगे। एक होगा लैंडलॉर्ड, दूसरा होगा लेसी और तीसरा होगा सब लेसी। हमें इन तीनों की पुस्तकों में ही खाते खोलने हैं। खाते खोलने के लिए लैंडलॉर्ड की पुस्तक में खाते खोले जाएंगे, लेसी की पुस्तक में खोले जाएंगे। यहाँ पे हमें जो ध्यान देना है, देखिएगा लेसी का संबंध यहाँ पे लैंडलॉर्ड से भी है और सब लेसी का है। लैंडलॉर्ड का संबंध के लेसी से है और सब लेसी का संबंध भी लेसी से है। लैंडलॉर्ड का और सब लेसी का आपस में किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। तो जो लेसी है उस लेसी के लिए लैंडलॉर्ड और लेसी की दशा के अंदर लेसी क्या होगा? रॉयल्टी को पे करेगा। तब वो अपनी पुस्तकों में रॉयल्टी पेबल के लिए खाता खोलेगा और जब वो सब लेसी से करेगा तो वह रॉयल्टी को रिसीव करेगा, तब वह रॉयल्टी रिसीवल के लिए खाता खोलेगा। इस तरह से इसकी पुस्तक में सब लेसी की पुस्तक में हमें 6 खाते यहाँ पर खोलने होंगे। ऐसे एक तरह से वो लैंडलॉर्ड हो जाएगा और ऐसे एक तरह से वो लेसी होगा। दोनों ही कंडीशंस, दोनों ही स्थितियों में उसके 6 खाते इसके अंदर खुल जाएंगे। अब इस तरह के सब लेसी की कंडीशन वाले प्रश्न के अंदर स्टूडेंट्स हमें क्या करना है? जो अभी तक हम एनालिटिकल टेबल एक टेबल बनाते आए थे उसके स्थान पर यहाँ पर एनालिटिकल टेबल्स भी 2 बनेंगी। एक एनालिटिकल टेबल जो है वो लैंडलॉर्ड और लेसी के लिए, अर्थात जो रॉयल्टी पेबल होगी उसके लिए बनेगी, और दूसरी जो है टेबल बनेगी सब लेसी और लेसी के मध्य के लिए, जिसके अंदर रॉयल्टी को रिसीव किया जाएगा उसके संबंध में। अब देखिएगा एक क्वेश्चन इसके लिए हम लेते हैं। 1 जनवरी 2015 को एक्स ने वाई से एक कोयले की खान 20 वर्षों के लिए निकाले गए कोयले पर 10 रुपये प्रति टन अधिकार शुल्क पर पट्टे पर ली। प्रथम 2 वर्षों के लिए न्यूनतम किराया 5,000 रुपये वार्षिक और उसके पश्चात 7,000 रुपये वार्षिक निर्धारित किया गया। लघुकार्य राशि की वसूली पट्टे के प्रथम 3 वर्षों में ही की जा सकती है। उसी दिन एक्स ने जेड को निकाले गए कोयले पर 15 रुपये प्रति टन अधिकार शुल्क पर आदि खान का उपपट्टा दे दिया, जिसमें मृत किराया 4,000 रुपये वार्षिक निर्धारित किया गया तथा किसी भी वर्ष की लघु कार्य राशि को उसके अगले 2 वर्षों में वसूल किया जा सकता है। प्रथम 5 वर्षों का उत्पादन इस प्रकार से 2015 से लेकर 2019 तक का हमें दिया गया है। प्रोडक्शन जो है वो 2 दे रखा हमें, एक तो एक्स के द्वारा प्रोडक्शन और दूसरा जेड के द्वारा प्रोडक्शन इन टन्स में दे रखा है। ये हमें एक्स के द्वारा 190 है तो जेड के द्वारा 160, दोनों हमें जोड़ लेंगे हैं यहाँ पे। 2016 में 320 और 220, 2017 में 410 एंड 340, 2018 में 580 एंड 420 और 2019 में 340 एंड 280। एक्स और जेड द्वारा भुगतान प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को किए गए जाएंगे। पुस्तकें प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को बंद की जाती है। एक्स की पुस्तकों में आवश्यक खाते खोलिएगा। स्टूडेंट देखिएगा इस प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िएगा। एक्स ने वाई से, एक्स यहाँ पे क्या है? लेसी है और वाई क्या है? यहाँ पे लैंडलॉर्ड है। ये पहले 2 पक्ष बने, एक्स और वाई, एक्स लेसी और वाई लैंडलॉर्ड। एक्स ने वाई से जो खान पट्टे पर ली है उसके अंदर क्या क्या शर्तें हुई हैं? 10 रुपये प्रति टन रॉयल्टी होगी और प्रथम 2 वर्षों के लिए मिनिमम रेंट 5,000 रुपये होगा
उसके बाद मिनिमम रेंट बढ़कर 7,000 हो जाएगा। और शॉर्ट वर्किंग की वसूली पट्टे के प्रथम 3 वर्षों में ही की जा सकती, केवल प्रथम 3 वर्षों में ही की जा सकेगी। उसके बाद यदि शॉर्ट वर्किंग होगी तो उसको वसूल नहीं किया जा सकेगा। ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरा देखिएगा, आप एक्स ने क्या कर दिया है यहाँ पे, एक्स ने जेड को निकाले गए कोयले पर 15 रुपये प्रति टन अधिकार शुल्क पर आदि खान का उपपट्टा दे दिया। अब दो पक्ष कौन से बन गए यहाँ पे, एक्स और जेड। एक्स ने क्या कर रहा है, जेड को आदि खान को पट्टे पर दिया, जिसका रॉयल्टी क्या रखी है उसने, 15 रुपये प्रति टन। और रद्द कराया जिसे हम क्या बोलते हैं, मिनिमम रेंट। ये कितना रखा गया है, 4,000 रुपये वार्षिक किया गया है। लघु कार्य राशि अगले 2 वर्षों में वसूल की जा सकती है। अब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, एक्स की पुस्तकों में 2 एनालिटिकल टेबल बनानी है। एक एनालिटिकल टेबल बनाएंगे जब एक्स के द्वारा वाई को रॉयल्टी का भुगतान किया जाएगा। जब एक्स के द्वारा वाई को रॉयल्टी का भुगतान किया जाएगा, उस कंडीशन के अंदर जो हम रॉयल्टी की गणना करेंगे उसके अंदर हमें क्या करना है, टोटल प्रोडक्शन निकालना। अर्थात जो प्रोडक्शन एक्स के द्वारा किया गया और जो प्रोडक्शन सबलेसी जेड के द्वारा किया गया, दोनों के ही प्रोडक्शन को हमें क्या करना है, जोड़ना है। और उसको जो है हमें जो रॉयल्टी की रेट हमें 10 रुपये प्रति टन दे रखी है, उससे इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसके लिए किस प्रकार से जो है वो एनालिटिकल टेबल बनाएंगे हम। परफॉर्मा जिस प्रकार से अभी तक हम बनाते आए हैं उसी प्रकार से रहेगा हमारा। ईयर, एक्चुअल रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग को 2 भाग में बांट कर करेंगे, रिकूप, अनरिकूप टू P&L अकाउंट, एक्चुअल पेमेंट और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग। 2015 के अंदर पहले हम जो है वो प्रोडक्शन को निकालते हैं। 2015 के अंदर 190 टन एक्स के द्वारा प्रोडक्शन हुआ और 160 टन जो है वो जेड के द्वारा प्रोडक्शन हुआ। टोटल प्रोडक्शन हो गया है कि इस प्रकार से 350 टन। इस 350 टन को मल्टीप्लाई करेंगे हम, जो रॉयल्टी की रेट हमें दे रखी है 10 रुपीज़ पर टन, हम 10 रुपीज़ से जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअल रॉयल्टी आ जाएगी हमारी 3,500 की जो है ये एक्चुअल रॉयल्टी आ जाएगी। इसी प्रकार से हम जो है 2016 के लिए निकाल लेंगे। पहले हम एक्चुअल रॉयल्टी का कॉलम ही कर रहे हैं इसके अंदर। 320 प्लस 220 को हम करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा हमारा ये 540। 540 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5,400। 2017 के अंदर फिर हम प्रोडक्शन को टोटल कर लेंगे, 410 प्लस 340, टोटल प्रोडक्शन हो गया हमारा ये 750। 750 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, 10 रुपीज़ से, तो एक्चुअल रॉयल्टी आ जाएगी हमारी 7,500। 2018 के अंदर हम दोनों को जोड़ेंगे, 580 प्लस 420, टोटल आ जाएगा हमारा 1,000 टन। 1,000 टन को हम 10 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10,000 एक्चुअल रॉयल्टी। 2019 के अंदर प्रोडक्शन को हम ये टोटल करेंगे, 340 प्लस 280 हो जाएगा ये हमारा, दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 620 टन। 10 रुपीज़ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6,200 टन। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करा, पहले एक्चुअल रॉयल्टी की गणना कर ली है, सभी वर्षों की हमने इसको गणना कर ली है। और गणना करने के लिए हमने क्या करा, जो लेसी एक्स के द्वारा प्रोडक्शन किया जा रहा है और जो सब लेसी जेड के द्वारा जो प्रोडक्शन किया जा रहा है, दोनों के हमने प्रोडक्शन को जोड़ लिया है, ऐड कर लिया है और उसको जो एक्चुअल रॉयल्टी की रेट हमें दी गई है उससे हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आगे हम करेंगे मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट पहले वाले वर्ष के अंदर 5,000 है, दूसरे वाले वर्ष में भी 5,000 रहेगा और आगे के वर्षों में ये बढ़ जाएगा 7,000 से हो जाएगा। तो हमने मिनिमम रेंट के कॉलम में मिनिमम रेंट लिख दिया। अब हम चलेंगे 2015 के अंदर। 2015 के अंदर एक्चुअल रॉयल्टी बनी है हमारी 3,500, मिनिमम रेंट हुआ है हमारा 5,000। इस तरह से हमारी क्या हो गई, शॉर्ट वर्किंग हो गई तो ये मिनिमम रेंट ज़्यादा है, शॉर्ट वर्किंग बन गई हमारी 1,500 की। रिकूब नील, अनरिकूब नील, एक्चुअल पेमेंट इस कंडीशन में हम मिनिमम रेंट का ही करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग 1,500। दूसरे साल के अंदर वापस देखिएगा हमारा एक्चुअल रॉयल्टी 5,400 है और मिनिमम रेंट 5,000 है, तो हमारे पास में क्या हो गया, 400 की एक्सेस वर्किंग हुई है। हम क्या करेंगे, 400 की एक्सेस वर्किंग को रिकूप करेंगे। पिछले साल का जो 1,500 का हमारा शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस आगे लेके आए, उसमें से 400 हमारे रिकूप हो जाएंगे, अनरिकूप हमारा नील रहेगा।
एक्चुअल पेमेंट 5,400 की रॉयल्टी थी, 400 हमने रिकूप कर लिया है, तो हम उसमें से लेस कर देंगे और बाकी का 5,000 का पेमेंट इसके अंदर कर दिया जाएगा। और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग 1500 में से 400 वसूल करने के बाद 1100 रुपये को आगे कर दिया जाएगा। 2017 के अंदर वापस से देखिएगा हमारी क्या हो गई है, एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा हो रही है, तो वापस हमारी क्या हो गई, एक्सेस वर्किंग हुई है 500 की। हम 500 की एक्सेस वर्किंग को रिकूप करेंगे, 1100 में से 500 हमारे वसूल हो जाएंगे। अब बच रहा है हमारा 600 बच रहा है। चूँकि पट्टे के प्रथम 3 वर्षों तक ही शॉर्ट वर्किंग को वसूल किया जा सकता है, तो पट्टे के 3 वर्ष ख़त्म हो गए, 15, 16 और 17, 3 वर्ष यहाँ पे ख़त्म हो गए, तो ये हमें 600 यहाँ पे अनरिकूप को P&L के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है। हम जो पेमेंट करेंगे वो 7,000 का पेमेंट हो जाएगा हमारा, क्योंकि 7,500 की हमारी रॉयल्टी थी, 500 उसमें से हमने रिकूप कर लिए, तो पेमेंट हमें कितने का करना होगा, 7,000 का पेमेंट हम यहाँ पे कर देंगे। बैलेंस शॉर्ट वर्किंग का नील हो जाएगा। 2018 के अंदर एक्चुअल रॉयल्टी 10,000 की बनी है हमारी, इस तरह से एक्सेस वर्किंग हो गई हमारी 3,000 की, लेकिन चूँकि हमारे पास कोई शॉर्ट वर्किंग बैलेंस नहीं है, तो ना रिकूप है ना अनरिकूप है, तो हमें क्या करना होगा, एक्चुअल रॉयल्टी का जो अमाउंट है 10,000 उसी का हम यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग नील हो जाएगी हमारी। 2019 के अंदर हमारी एक्चुअल रॉयल्टी बन रही है 6,200 की, मिनिमम रेंट बना है हमारा 7,000 का, इस तरह से शॉर्ट वर्किंग आ गई हमारी 800 की। अब इस वाले में चूँकि हमें प्रथम 3 वर्षों तक ही शॉर्ट वर्किंग को वसूल करने का अधिकार था, अतः ये जो 800 की जो शॉर्ट वर्किंग हुई है वो इसी साल P&L के अंदर अनरिकूप के अंदर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और मिनिमम रेंट 7,000 का है, तो उसका पेमेंट करना पड़ेगा, तो एक्चुअल पेमेंट जो है हमारा 7,000 का हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट जो हम पहली एनालिटिकल टेबल एक्स की पुस्तकों में जो बना रहे हैं, उसके अंदर हमने क्या करा, एक्स के द्वारा किया गया प्रोडक्शन और जेड के द्वारा किया गया, लेसी के द्वारा और सब लेसी के द्वारा किया गया प्रोडक्शन को जोड़कर, और किसके, जो हमारी एक्स और वाई मतलब लेसी और लैंडलॉर्ड के बीच में जो अनुबंध हुआ है, उसके आधार से हम इस टेबल को बनाएंगे। अब हम बनाएंगे दूसरी टेबल सब लेसी के लिए। सब लेसी के लिए जो टेबल इसके अंदर बनाई जाएगी, उसके अंदर देखिएगा अब हमें क्या करना है, जो एक्चुअल रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, इन सब की जो गणना करनी है वो किसके अंदर करनी है हमें, जो कंडीशन एक्स और जेड लेसी और सब लेसी के बीच में जो तय हुआ है, उसके आधार से इस टेबल को बनाया जाएगा। और इसके अंदर जो हम रॉयल्टी की गणना करेंगे वो केवल जो प्रोडक्शन जेड के द्वारा किया जा रहा है, जो प्रोडक्शन जेड सब लेसी के द्वारा किया जा रहा है, उसी से हम एक्चुअल रॉयल्टी की गणना करेंगे। तो स्टूडेंट देखिएगा 2015 के अंदर जेड के द्वारा जो प्रोडक्शन किया गया है वो 160 टन का किया गया है। 160 टन को जेड की जो समझौता हो रहा है उसके अंदर रॉयल्टी की दर रखी गई है 15 रुपये प्रति टन। 160 को हम क्या मल्टी करेंगे, 15 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्चुअल रॉयल्टी आ जाएगी हमारी 2,400। इसी तरह से हम 2016 को लेंगे, 220 टन का प्रोडक्शन हुआ है, 220 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, तो ये आ जाएगा 3,300। 2017 के अंदर प्रोडक्शन हुआ 340 का, 340 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 15 से, आ जाएगा हमारा 5,100 का। 2018 के अंदर प्रोडक्शन हुआ 420 का, 420 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15 रुपये से, तो एक्चुअल रॉयल्टी आ जाएगी हमारी 6,300 की। और 2019 के अंदर हमारा प्रोडक्शन हुआ है 280 टन का, 15 रुपये से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल रॉयल्टी हमारी आ जाएगी 4,200। तो स्टूडेंट पहले हमने इसके अंदर भी एक्चुअल रॉयल्टी निकाल ली है, और एक्चुअल रॉयल्टी हमने कैसे निकाल ली है, जेड के द्वारा किए गए प्रोडक्शन को हमने जो उसके द्वारा किया गया प्रोडक्शन इन टन्स दे रखा, उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने जेड और एक्स के बीच में जो रॉयल्टी की रेट तय गई है 15 रुपये प्रति टन, उससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा कॉलम है हमारा मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट इन दोनों पक्षों के बीच में 4,000 रुपये ही तय हुआ है, तो 4,000 रुपये वार्षिक से मिनिमम रेंट को दिखा दिया जाएगा। अब हम देखते हैं आगे शॉर्ट वर्किंग। पहले साल के अंदर मिनिमम रेंट 4,000 है, एक्चुअल रॉयल्टी 2,400 की हुई है, इसलिए हमारी क्या हो गई, शॉर्ट वर्किंग हो गई है। हम शॉर्ट वर्किंग दिखाएंगे, रिकूप नील, अनरिकूप नील, एक्चुअल पेमेंट मिनिमम रेंट का हो जाएगा क्योंकि मिनिमम रेंट ज़्यादा है हमारा, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग जो है वो 1,600 रुपये की क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग आगे चली जाएगी।
दूसरे साल के अंदर भी हम देख रहे हैं कि मिनिमम रेंट ज़्यादा हो रहा है हमारा, 700 से ज़्यादा हो रहा है, तो शॉर्ट वर्किंग हो गई है हमारी। हम जो है रिकूप नहीं कर पा रहे हैं, अनरिकूप भी नहीं है। एक्चुअल पेमेंट हमारा मिनिमम रेंट का ही होगा इस कंडीशन के अंदर, और बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग जो है हमारा दोनों जुड़कर आगे चला जाएगा, 1600 प्लस 700, 2300 रुपये का बैलेंस का आगे चला जाएगा। उसके अंदर बाद 2017 के अंदर हमारे एक्चुअल रॉयल्टी हुई है 5100 की, और मिनिमम रेंट है 4000 का। इस तरह से एक्सेस वर्किंग कितनी हो गई है, 1100 की हमारी एक्सेस वर्किंग हो गई है। हमें क्या करना है, जो 2015 की हमारी शॉर्ट वर्किंग है, वो 2015 की शॉर्ट वर्किंग 1600 रुपये की जो हुई है, उसमें से हम कितना वसूल कर लेंगे, 1100 यहाँ पे वसूल करेंगे। और चूंकि कंडीशन क्या है, अगले 2 वर्षों तक ही हम वसूल कर सकते हैं। अगले 2 वर्ष हमारे यहाँ पे पूरे हो रहे हैं 1600 के, तो हमें 500 रुपये किस में ट्रांसफ़र करना होगा, अनरिकूप टू P&L अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे इसको। एक्चुअल पेमेंट हमारा मिनिमम रेंट का जितना हो जाएगा, और बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग कौन सी जाएगी, जो 2016 के अंदर हमारी शॉर्ट वर्किंग हुई है 700 की, केवल वही बैलेंस अब हमारा आगे चला जाएगा। इसके पश्चात जो है 2018 के अंदर एक्सेस वर्किंग हो गई है हमारी 2300 की। कैसे हुई है, 6300 की एक्चुअल रॉयल्टी, मिनिमम रेंट 4000 का, तो एक्सेस वर्किंग आ गई हमारी 2300 की। हम रिकूप कितना कर लेंगे, 700 की हमारी शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस आ आ रहा है, हम उसको रिकूप करेंगे, अनरिकूप हमारा नील हो जाएगा। अब पेमेंट कितना करेंगे, 6300 की हमारी एक्चुअल रॉयल्टी बनी है, और हमने रिकूप कितना करा है, इसमें से केवल 700 हमने रिकूप करा। 6300 में से हम क्या करेंगे, 700 रिकूप को कम कर देंगे, पेमेंट कितना बचेगा, 5600 जो है हमारा वो पेमेंट कर दिया जाएगा। बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग नील रह जाएगा। 2019 के अंदर 4200 की एक्चुअल रॉयल्टी हुई है, मिनिमम रेंट 4000 का, एक्सेस वर्किंग हो गई हमारी 200 की, रिकूप नील है, अनरिकूप नील है। पेमेंट हमारा क्या होगा, एक्चुअल रॉयल्टी अमाउंट का ही यहाँ पे पेमेंट कर दिया जाएगा 4200 का, और बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग जो है हमारा वो नील हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने देखा कि इस प्रश्न के अंदर हमारे जब सब लेसी की कंडीशन है, हमें क्या करना है, जो लेसी है उसकी पुस्तक में 2 एनालिटिकल टेबल बनानी है, एक लैंडलॉर्ड और लेसी के मध्य की जो रॉयल्टी रिसीवेबल के लिए होगी, और दूसरी जो है रॉयल्टी पेबल के लिए होगी, और दूसरी जो है वो सब लेसी और लेसी के मध्य जो रॉयल्टी रिसीवेबल के लिए बनेगी। अब हम इनके लिए एक्स की पुस्तक में एज ए लेसी और एज ए लैंडलॉर्ड हम खाते तैयार करें। जो एनालिटिक टेबल फर्स्ट बनाई है, जो कि रॉयल्टी पेबल के लिए बनाई है, जो एक्स और जेड जो हमारी जो बन रही है, एक्स और वाई के मध्य की जो बन रही है, हम उसके संबंध में पहले खाते खोलेंगे। रॉयल्टी अकाउंट का खाता हमारा खुल जाएगा, रॉयल्टी जो पेबल है, रॉयल्टी पेबल हमारा बन जाएगा। अभी तक जैसे बनाते आए हम वैसा ही करेंगे। जो फर्स्ट टेबल है, उस फर्स्ट टेबल की सहायता से ही ये खाते बनाए जाएंगे। डेबिट साइड के अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर लैंडलॉर्ड को दिखाना है, लैंडलॉर्ड वाई है, और अमाउंट के अंदर एक्चुअल रॉयल्टी अमाउंट को दिखाना है, और क्रेडिट साइड के अंदर हमें P&L अकाउंट को दिखाते जाना है। तो 2015 दिसंबर 31 को टू वाई एस अकाउंट 3500 और बाई P&L 3500। 2016 के अंदर एक्चुअल रॉयल्टी बनी थी 5400 की, 5400 बाई P&L 5400। 2017 के अंदर एक्चुअल रॉयल्टी बनी हमारी 7500 की, तो हम 7500 और बाई P&L 7500। 2018 के अंदर रॉयल्टी बनी 10,000 की, 10,000 दिखा दिया जाएगा टू वाइज को अकाउंट को, और टू P&L 10,000। 2019 के अंदर वाइज अकाउंट 6200 और बाई P&L 6200 से कर दिया जाएगा। अब बनाएंगे हम शॉर्ट वर्किंग अकाउंट इस कंडीशन के अंदर। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट के अंदर देखिएगा, सबसे पहले इस वर्ष के अंदर 2015 के अंदर हमारी 1500 की क्या हुई है, शॉर्ट वर्किंग हुई है, तो टू वाइज अकाउंट 1500 और बाय बैलेंस CD कर दिया जाएगा 1500। नेक्स्ट 2016 के अंदर हम इस बैलेंस को आगे लेके जाएंगे 1500 को। इस साल वापस से फिर 2016 में शॉर्ट वर्किंग इस साल हमने रिकूप करी है 400 की, तो बाय वाइज अकाउंट हो जाएगा 400 का, और बैलेंस CD 1100 का आगे चला जाएगा। 2017 के अंदर 1100 का बैलेंस हमारा आगे आ गया। इसके अंदर हमने जो है 500 हम वसूल कर रहे हैं, 500 रुपये हमारे बाय वाइज अकाउंट हो जाएगा, और चूँकि अब 600 रुपये का बैलेंस हमारा यहीं पे अनरिकूप हो गया था, तो बाय P&L कर दिया जाएगा 600 का कर दिया जाएगा। उसके बाद 2018 के अंदर तो चूँकि हमारी कोई शॉर्ट वर्किंग हुई नहीं थी, तो 2018 का हम खोलेंगे ही नहीं अकाउंट हमारा, क्योंकि कोई बैलेंस भी नहीं था हमारा, इसलिए 2018 के अंदर हम शॉर्ट वर्किंग का कोई अकाउंट नहीं खोलेंगे। 2019 के अंदर वापस से हमारी शॉर्ट वर्किंग हो गई है,
टू वाइस का अकाउंट कर दिया जाएगा, 800 रुपये से कर दिया जाएगा। और चूँकि रिकूप करने का अधिकार नहीं था, इसलिए इसी वर्ष हमने इसको क्या कर दिया, बाय P&L हमने इसको कर दिया है। तो ये P&L अकाउंट के अंदर साथ के साथ ही हमारा चला जाएगा। इसके बाद में हम अकाउंट बनाएंगे लैंडलॉर्ड वाई का अकाउंट। लैंडलॉर्ड का अकाउंट का बनाने के लिए देखिएगा, सबसे पहले क्रेडिट साइड में बाय रॉयल्टी पेबल हुई है 3500 की, बाय शॉर्ट वर्किंग बनी है हमारी 1500 की, बैंक हमने बना कर रखा है 5000 का, 5000 से ही हो जाएगा। दूसरे साल के अंदर हमारी जो है वो बाय रॉयल्टी बनी है 5400 की, टू शॉर्ट वर्किंग हमने रिकूप कर ली है 400 की, बैंक हो जाएगा हमारा 5000 का, दिखा दिया जाएगा। 2017 के अंदर बाय रॉयल्टी बनी है हमारी 7500 की, अब टू शॉर्ट वर्किंग हमने रिकूप करी है 500 की, टू बैंक बनेगा हमारा 7000 का। उसके बाद में 2018 के अंदर बाय रॉयल्टी बनी है 10,000 की, टू बैंक हमारा हो जाएगा 10,000 का, क्या पूरा पेमेंट हम कर रहे हैं। 2019 के अंदर बाय रॉयल्टी बनी है 6,200 की, बाय शॉर्ट वर्किंग हुई है हमारी इस साल 800 की, और बैंक जो है वो हमारा आ जाएगा 7,000 का, जो है वो बैंक अकाउंट दिखा दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये 3 खाते एज ए हमने क्या करा है, किसके, जो रॉयल्टी पेबल जो हमने फर्स्ट टेबल बनाई है उसकी सहायता से हमने ये तीनों खाते खोले हैं। एक्स की पुस्तकों में खोले हैं, एज ए लेसी खोलते बांध है वो, उस कंडीशन में हमने ये खाते खोले हैं। और लैंडलॉर्ड जो है वो हमारा वाई है, और वाई के उसके साथ में जो शर्तें तय हुई थी उसके आधार से हमने इन खातों को खोल दिया। अब हम 3 खाते और खोलेंगे, वो कौन से खोलेंगे, सब लेसी की कंडीशन में, जो किसके बीच में हुआ, एक्स और जेड के बीच में जो समझौता हुआ उसके लिए। इसके लिए हमने क्या करा, जो दूसरी अपनी एनालिटिकल टेबल बनाई है, हम दूसरी वाली एनालिटिकल टेबल की सहायता से इन खातों को हम बनाएंगे। पहले साल के अंदर देखिएगा हमारे जो है, हम क्या करेंगे, इसके अंदर रॉयल्टी रिसीवेबल बनाएंगे, रॉयल्टी रिसीवेबल बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा ये क्या बन रहा है, अब लैंडलॉर्ड की तरह, ये लैंडलॉर्ड हो गया एक तरह से हमारे, और लैंडलॉर्ड मानते हुए हम इसको एंट्रियाँ कर रहे हैं। अब यहाँ पर इसकी पुस्तक में क्या हो जाएगा, सब लेसी कौन है, बाई जो है जेड है, तो बाई जेड अकाउंट कर दिया गया जाएगा 2400, इनकम है, और टू P&L कर दिया जाएगा 2400 का। फिर जो है बाई जेड 3300 की रॉयल्टी हुई है, टू P&L 3300। 2017 के अंदर बाई जेड 5100 की रॉयल्टी बनी है, टू P&L 5100। 2018 के अंदर 6300 की रॉयल्टी बनी है, तो बाई जेड अकाउंट 6300 और टू P&L 6300 बन जाएगा। 2019 के अंदर रॉयल्टी बनी है 4200 की, तो बाई जेड अकाउंट 4200 और टू P&L 4200। इसके पश्चात हम बनाएंगे रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट, या जिसको हम शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल भी बोलते हैं। तो हम क्या बना रहे हैं, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट के अंदर देखिएगा, पहले साल के अंदर जो है शॉर्ट वर्किंग हुई है इसके अंदर 1600 की, तो हम क्या करेंगे, बाय जेड अकाउंट 1600 को, और टू बैलेंस CD कर दिया जाएगा 1600, आगे लेके जाएंगे 1600 को बैलेंस को। दूसरे साल में वापस से हमें शॉर्ट वर्किंग हो गई 700 की, बाई जेड अकाउंट 700 की, और टू बैलेंस CD कर दिया जाएगा 2300 का। 2017 के अंदर इस बैलेंस को हम आगे लेके जाएंगे 2300 को। इस साल जो है हमारी एक्सेस वर्किंग हुई है, तो हमने जो है 1100 वसूल करें, तो रिकूव हो गया टू जेड अकाउंट 1100। चूँकि अगले 2 वर्ष पूरे हो गए थे, तो हमने 500 P&L में डालें, तो टू P&L अकाउंट 500 और बाकी का 700 रुपये का बैलेंस कैरेट फॉरवर्ड कर दिया जाएगा टू बैलेंस CD। 2018 के अंदर 22 बैलेंस BD आ जाएगा 700 का, और ये 700 वसूल हो गए, तो टू जेड अकाउंट 700 कर दिए जाएंगे। 2019 के अंदर चूँकि कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं हो रही है, इसलिए 2019 के अंदर हम ये अकाउंट नहीं बनाएंगे। अब इसके बाद बनाएंगे हम जेड अकाउंट, जो है हमारा सब लेसी का अकाउंट। जेड अकाउंट सब लेसी का अकाउंट के अंदर देखिएगा, रॉयल्टी जो है वो पे की गई है, तो ट्रू रॉयल्टी रिसीवेबल 2400 और टू रॉयल्टी रिजर्व 1600 की, बाई बैंक हो गया है 4000 का, ये रिसीव हो गया। 2016 के अंदर टू रॉयल्टी रिसीवेबल बन रही है 3300 की, रॉयल्टी रिजर्व आया है 700 का, बाई बैंक हो गया है 4000 का। 2017 के अंदर रॉयल्टी रिसीवेबल बन रही है हमारी 5100 की, जिसमें से 1100 वसूल है, बाय रॉयल्टी रिजर्व हो गया है 1100 और टू बैंक 4000 का हो जाएगा। 2018 के अंदर टू रॉयल्टी रिसीवेबल 6300 की हुई है, जिसमें से हमने जो है रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट के अंदर 700 है, और टू बैंक कर दिया जाएगा हमारा 5600 जो है वो
इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। 2019 के अंदर रॉयल्टी 4,200 की और बाय बैंक भी कर दिया जाएगा 4,200 जो है वो बना दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सब लेसी की कंडीशन के अंदर जो लेसी है वो एक बार लेसी की होता है और दूसरी बार जब वो सब लेसी से अनुबंध करता है तो वो क्या बन जाता है, लैंडलॉर्ड बन जाता है। तो हमें उस कंडीशन के अंदर उसकी पुस्तकों में इस तरह से 6 खाते हमें तैयार करने हैं और 2 एनालिटिकल टेबल को हमें जो है वो तैयार करना होगा। ध्यान में हमें ये रखना है कि दोनों के लिए एनालिटिकल टेबल को बनाते समय दोनों पक्षों के बीच में जो भी शर्तें तय हुई हैं उन शर्तों के आधार किया जाएगा।